हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज बजट स्पेशल सेशन। हम लोग आज मार्केट मूवमेंट को देखते हैं, बजट के बाद कैसा रहा। सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दूं, क्योंकि आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए तो स्पेशली बहुत खास होता ही है। और एक रिव्यू छोटा सा मेरी तरफ से भी बनता है। तो मेरी जो सूझबूझ कहती है उसके मुताबिक बजट बहुत ही बेहतरीन रहा है। जैसा मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था उसी लाइंस पर ही है। और काफी हद तक जो है इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई तरह की नेगेटिव जो छेड़छाड़ करने की बात थी उस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल बजट इज वेरी गुड। ग्रोथ इंक्लूसिव बजट है। फोकस पूरा इंडिया इकोनॉमी को ग्रोथ करने में है। अब आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग अपने लेवल्स को चेक करते हैं कि मार्केट में भी किस तरह क्या काम हो रहा है। तो हम अभी आ जाते हैं अपने स्पेशल या आज के लेवल के ऊपर में जो हमने बनाया था आज के लिए। ये है हमारा निफ्टी का लेवल। आज का हमारा हाईएस्ट पॉइंट था 17,475, इसको याद रखिएगा। और दूसरा हमारा जो है बैंक निफ्टी का था 38,500। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो लेवल्स होता है बहुत ही कम दिनों में उसको ब्रेक करता है। और ब्रेक होता है तो आज जैसे जो आज का जो दिन है इस तरह के दिन में ही नॉर्मली ब्रेक करता है। तो अब हम लोग देखते हैं चार्ट में कि ये कैसा काम किया है हमारे लेवल्स ने। ये देखो दोस्तों, कितना कमाल का काम आज हुआ है हमारे इस लेवल्स के ऊपर में। सुबह मार्केट ऊपर खुला था सीधा 1475 के ऊपर। आधा घंटा टिक गया। मैंने आप सबको मैसेज भी कर दिया था कि इसके बाद टिक गया तो आज पूरा दिन इसके नीचे आने की संभावना नहीं है। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये एक वन ऑफ शॉर्ट टर्म का एक जिसको बोलते हैं हेल्दी डिप है। जब इतनी बड़ी चाल आई है, ये आप देखें दोस्तों, ये हमारे बजट के पहले का रनअप है, यहाँ से नॉन स्टॉप चल रहा है। बजट के बाद इवेंट भी अच्छा आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है। स्टॉप लॉस आपको दिया हुआ ही था, लेकिन उसके बाद भी अब आप लेवल्स का काम देखो। 475 के ऊपर पूरा दिन जो है वहां आ सकता है लेकिन टिक नहीं सकता। इसी तरह से इतना शार्प करेक्शन आया है। ये है 17,587, यहां से डिप करता हुआ सीधा नीचे आ गया। इसका लोस ने लगाया है 17,244। कुल मिला के आधा घंटा भी नहीं हुआ और आधे घंटे के अंदर वापस बाउंस बैक करके इस लेवल के ऊपर आके खड़ा हो गया। मैं हमेशा क्या करता हूँ, लेवल आपको हमेशा बोलता हूँ ना, लेवल को हम क्रॉस कर सकते हैं लेकिन टिकना जरूरी है आधा घंटा। तो ये आधा घंटा जो है टिक नहीं पाया, नीचे ऊपर बाउंस बैक किया है। और नीचे का लेवल भी देखो दोस्तों, नीचे का लेवल है 17,244। अब आपको मैं दिखाता हूं हमारा आज का लेवल। आज का नीचे का लेवल हमारा है 17,240 एंड 205, ये जोन है। इतना बड़ा जो है ऊपर से नीचे करेक्शन आने के बाद भी सही जगह पर संभाल करके वापस बाउंस बैक लेकर के एंटायर हमको ऊपर में पूरा चाल 250 पॉइंट का फिर से दे दिया है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे लेवल्स के कमाल। तो इस तरह से मैं आपको खाली इसलिए दिखाता हूं, एक बार आपको इन लेवल्स पे काम करना आ जाए ना दोस्तों, ये गोल्ड माइन है। मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड माइन है, याद करोगे आप इसको। तो इस तरह से आप अपना बनाते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लो, जैसे मैंने आपको सुबह नोटिफिकेशन दे दिया था। अब हमारा आज का स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,475। इसके बाद क्या होता है, जब इसके बाद क्रॉस करता है ना, अब आपको जो मैं असली बात बताना जा रहा हूँ, नेक्स्ट लर्निंग जो है वो ये है, क्रॉस करने के बाद में हम लोग को चलना पड़ता है सीधा नेक्स्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट लेवल हमारा आता है 17,550 वीकली बेसिस पे, 17,650 वीकली बेसिस पे। तो हमको इन दो टारगेट्स के लिए हमको फोकस करने पड़ते हैं। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये हम आगे चार्ट्स के ऊपर में, आज का इसने हाई लगाया है 17,625, यानी हमारा डेली लेवल्स का भी जो है वीकली लेवल के भी ऑलमोस्ट हाई के पास आ गया था, इसीलिए इसने अच्छा करेक्शन देना बनता था, दे दिया है। अगेन यहाँ पर मार्केट हेल्दी हो गया है, जो थोड़ा सा बाई वाई हुआ था उसके कारण ये सब लोग जो अपना करेक्शन वो बुकिंग कर चुके हैं, उठ करके ऊपर आ गया है। आज का डे के ऊपर हम लोग सस्टेन फिर से आधी घंटा कर गए हैं। ये देखें दोस्तों, 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो आधी घंटा इस लेवल के सस्टेन कर चुके हैं। इसको अब यहाँ से ऊपर रहना चाहिए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अपना काम करें। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों आज का की पॉइंट्स। सबसे बड़ा वो है ग्रोथ के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में, कैपेक्स के ऊपर में। इसके ऊपर क्या आपको याद होगा, मैंने इस मंडे का वीडियो आपको दिया था,
और मैंने आपको स्टेटमेंट उसमें बताया था कि कुमार मंगलम बिरला जी का जो है कैपेक्स के ऊपर में आने वाले 10 साल में कैपेक्स फेस्टिवल रहने वाला है हिंदुस्तान के अंदर में। आज हमने देखा टीवी में भी वही सब बातें कर रहे थे, तो अच्छी बात है। अब इसका फायदा किन स्टॉक्स को होगा, अब हम लोग सीधा उस पर आते हैं। तो सबसे पहले इंफ्रा के लिए हमारा लीडर है एल&टी, लार्सन टुब्रो। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यहाँ इसने 4 दिन से दिखा भी दिया था कि इसने बॉटम फॉर्मेशन कर दिया है, डबल बॉटम बना दिया इसने। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसका बाई जोन बन गया है। तो आज भी हम देखें मेंटेन करके रखा, उतार चढ़ाव चल रहा है लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है। तो ये वो स्टॉक है जिसमें आप आराम से अपने आप को ये पूरा साल निवेशित कर सकते हैं। खाली मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसको आराम से लेके कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। एक बात याद रखना दोस्तों, आपको अपने आप से पहले बात करनी है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। यदि ट्रेडर हैं तो डेली बेसिस में 1 से 2% का प्रॉफिट आपको लेके बुक करना है, ये आपका ट्रेडर का धर्म बनता है। यदि आप वीकली में काम कर रहे हैं तो 5% से ऊपर का प्रॉफिट आता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, और मंथली में आपका 10% से ऊपर प्रॉफिट आता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये प्रॉफिट्स आपके हो सकते हैं, भले टारगेट आपका हफ्ता 10 दिन का रहा हो, लेकिन आपको 2 दिन में भी मिल जाए तो बुक करने में कोई हर्जा नहीं है। प्रॉफिट बुक किया हुआ हमेशा अच्छा है, जैसे हमारे लिए स्टॉप लॉस को बुक किया हमेशा अच्छा होता है। तो ये एज ये ट्रेडर का रूल है, याद रखना दोस्तों। इन्वेस्टर को तो मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपने पास माल रखे। दूसरा हम लोग चलते हैं, जो फायदा का हमको जो सेक्टर है इसके अंदर में, वो हमारा है इंफ्रा के अंदर में सीमेंस को लेते हैं हम सबसे पहले। सीमेंस, तो सीमेंस जो है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ इसने अच्छा सा बॉटम फॉर्मेट कर भी लिया था। यहाँ से अपने को आराम से आने वाले हफ्ते में 5-10% का चाल देने का दमखम रखता है। एक है बहुत अच्छा स्टॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक। ये रेड कैंडल दिखा रहा है तो सब घबरा रहे होंगे, अच्छा है, रेड कैंडल दिखा रहा है, हमको सस्ता माल मिल रहा है। ये देखे दोस्तों, नीचे चला भी गया था, अब ऊपर आके संभाल रखा है। मैं 15 मिनट्स के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। आपको मतलब हम लोग क्या है ना, भरोसा आएगा जब ये 230 के ऊपर निकलेगा, तब आपको भरोसा आएगा। परंतु ये वो लेवल है जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है। अभी जो बजट अनाउंसमेंट हुआ उसके अंदर इसका भी बहुत बड़ा प्ले है। तो इसमें मेरे ख्याल से यदि आपको साल में इसको 3 महीना 4 महीना या साल भर का नजरिया रखना है तो स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं, आराम से इसको रख सकते हैं। अदरवाइज अपना जो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है। एक है BHEL, हम लोग इसको कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये बजट के अंदर में जो अनाउंसमेंट वगैरह हुआ उसमें इसका अच्छा रोल रहने का संभावना है। तो इस साल मेरे को लगता है यहाँ अच्छा इसमें ग्रोथ मिलना चाहिए। अभी है 59 का भाव है। हम लोग 10% की बात करें तो यहाँ से 65 रुपया हो गया तो हमारा 10% हो जाता है। तो अपने को क्या दिक्कत है, आराम से लो। इसका लॉट साइज जो है 10,500 का है, 5 रुपए 6 रुपए भी मिल गया तो सीधा 60,000 रुपया होता है। तो हमारा तो इस महीने का कोटा ये भी पूरा कर देगा। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं इंफ्रा के अंदर में। जो इंफ्रा है कैपेक्स का, जो अपने क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल गुड्स का है। इसमें एक क्यूमेंस है, क्यूमेंस को ले लेते हैं। क्यूमेंस भी जो है एकदम सही काम कर रहा है, अभी तक लोगों का ध्यान नहीं गया है तो आप इसमें ध्यान कर सकते हैं। ये अपना जो है सही जगह पर है। इस समय 943 है। अपने को क्या इसका टारगेट यहाँ पकड़ लो 1000, बस। नेक्स्ट टारगेट पकड़ लो 1050। तो यहाँ से अपने को 50 से 100 रुपये मिल गए, अपना ले लो, इसको नमस्ते कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को अच्छा मौका हमको ये दे रहा है। इसके बाद हमारे पास में आता है क्यूमेंस के बाद में, एक मिनट मैं सोच लेता हूँ, अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट, पोर्ट्स के ऊपर में, एयरपोर्ट्स के ऊपर में, सब में बहुत अच्छा पुश दिया गया है। तो अभी जिस जगह पर अडानी पोर्ट है ये काफी लंबे समय का करेक्शन कर चुका है, नेक्स्ट बड़ी यात्रा के लिए तैयार है। बड़ी यात्रा मतलब जैसे ये यात्रा देख लो ना, इस तरह का चाल। तो ये पिछले 10-12 महीने से खड़ा हुआ है, एक तरफ में करेक्शन निपटा दिया है। तो इस पूरे साल में अडानी पोर्ट आपको यहाँ से आपके सोच के बाहर का मजा दे देगा। अब आप अपना पॉलिसी अपना लो, 10% प्रॉफिट आते रहे, लेते जाओ, चलते जाओ, छोड़ते जाओ। बहुत स्टॉक है अपने पास, क्या अपने को हड़बड़ी है। ठीक है ना। तो एक अच्छा स्टॉक हमारे हाथ में अडानी पोर्ट्स आ गया है, इसको आप आराम से ले सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आता है, अब थोड़ा सा मेटल के ऊपर चलते हैं। टाटा स्टील। टाटा स्टील हमारा आज का स्टार परफॉर्मर है, 7% अप है इस समय। लेकिन दोस्तों इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है। देखिए कितना सुंदर हमारा जो बेस बना हुआ है, बहुत समय से हमने एक लाइन लगा रखी थी, यहाँ पर एक बार, दो बार, तीन बार टेस्टिंग हो चुकी है। तो ऐसी जगह पे हमेशा बाई बनता है। तो ये हमारा जगह था 1075, अभी हो गया 1160, अभी भी सस्ता है, अभी भी सस्ता है। ये खूब आराम से पहला टारगेट हम लोग उसको ले सकते हैं, ये वाला 1235, यानी यहाँ से करीब करीब 70 रुपया दूर है, यानी करीब 6-7% दूर है। और दूसरा हमारा टारगेट आराम से सेफली हम ले सकते हैं, ये वाला भी, ये 1350, 1370। मतलब इसको देखिए जाना बहुत ऊपर है, मैं आपको क्लियर बता दूं। पूरे साल के लिए रखोगे तो 25-30% का मिनिमम रिटर्न यहां से मिलेगा। इसके बाद हमारा स्टील में आता है स्टील अथॉरिटी। सेल जो है आज जाके इसने थोड़ा सा चाल दिखाया है। ये इसका अटकने का जगह 104 रुपए पे, वहां अटका ठीक सही जगह पर। एक बार इसको निकाल देगा तो ऊपर चल देगा, मेरे हिसाब से इसको निकाल देना चाहिए। इसका भी 11 महीने का, 10-11 महीने का करेक्शन पूरा हो गया है, टाइम वाइज, प्राइस वाइज। तो अब यहां से ये पूरे साल में अपने को मौके देगा। तो इन स्टॉक्स को अपने को कभी शॉर्ट करके नहीं खेलना है, हर डिप में बाई है। अभी भी हमारे लिए क्या, यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस है 95 रुपीज का, बस 95 रुपीज स्टॉप लॉस लगा के ले लो। इस साल मेरे हिसाब से कम 150 रुपया, यानी 50% का रिटर्न यहाँ से दे देगा। ये पूरे साल का बता रहा हूं। अब अपने को कोई भी चाल चलता है, 10-20% का रिटर्न आता है, बुक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जिंदल स्टील। जिंदल स्टील पावर अगेन ये अपना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्टोरी। ये भी अपने को अगली चाल के लिए तैयार कर रहा है। तो यदि अपने को ये 420 इसका टकने का जगह है, यदि यहाँ 420-25 को निकाल लेता है तो सीधा अगला पड़ाव इसका आएगा अपना 440-450 के पास। तो ये भी स्ट्रांग है काफी। जीएसडब्ल्यू स्टील, इसका भी सेम वही स्टोरी है। ये हालांकि प्राइस वेस्ट करेक्शन ज्यादा किया नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट कर चुका है, तो अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार है। बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह का यहाँ पे इंफ्रा का पुश है, उसमें मेटल्स के बिना तो हो ही नहीं सकता है। तो अब मेटल्स में ले सकते हैं। अभी 655-58 दिखा रहा है, 658 फ्यूचर्स का लेवल है। तो पहला टारगेट हमारा सीधा बनता है ये इस जगह पर 690 और 700। ये हमारा पहला टारगेट, कि ये देखिए इसका अटकने का एरिया है, बहुत क्लियर बता दूं। तो अपने को एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना, ऊपर निकलेगा फिर बाई कर लेंगे, चलेगा। तो यहाँ से अपने को आराम से जो है 8-10% दे सकता है। इसके बाद हमारा आता है हिंडाल्को। एल्युमिनियम के अंदर बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अभी 510 है, इसका अगला टारगेट 523, 538, 553, ये तीन टारगेट इसके हैं हमारे पास में। इसको अपना आराम से ले सकते हैं। आज देख के लग रहा है स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये करेक्शन करके वापस निकाल रहा है। तो पूरी इसका जो पिछला हाई था 545, 550, यहां तक खूब आराम से इस चाल में जाने के लिए तैयार है। इसके बाद हमारे पास एक और स्टॉक है, नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम सेम वही स्टोरी है। ये अपना एक जोन में अटका हुआ था, काम हो गया। जो पुश मिल रही है उसके अंदर में इसका भी रोल बड़ा रहेगा, और जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है उसमें भी ये फिट बैठता है। तो दोनों को मिला लेते हैं तो ये बहुत बेहतरीन है। एक है बहुत अच्छा, बहुत उम्दा क्वालिटी का स्टॉक, कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंटेनर कॉर्पोरेशन, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। तो यहां से अपने को पहला टारगेट खूब सेफली पकड़ना चाहिए 690 रुपए का। अभी 658 है, तो 690 इसका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा हमारा जो टारगेट, तो उसके खैर काफी बड़े निकलेंगे, लेकिन आप 690 में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉट साइज इसका 800 का है, 40 रुपया मिल गए, यानी 32,000 मिल गए। क्या है, मौज करो दोस्तों। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टॉक, हमारा आता है सीमेंट। सीमेंट में सबसे बड़ा हमारा जो है अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट का सबसे बिगेस्ट प्लेयर है, बेहतरीन कंपनी है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी इसका बहुत अच्छा है। करेक्शन पूरा कंप्लीट कर चुका है। मैंने आपसे कहा था बजट को हो जाने दो, जब बजट चल रहा है तो हम लोग प्ले नहीं करेंगे। आज मैंने सुबह सबको प्रॉफिट बुक करवा दिया था, जिसके पास जो भी पोजीशन था। हम लोग अब फ्रेश एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि बजट का क्लैरिटी हमको मिल गया है। दूसरा, निफ्टी ने हमको स्ट्रेंथ दिखा दिया है कि वो बजट होने के बाद भी गिरने के मूड में नहीं है। एक बार फिर दिखा दो निफ्टी को। ये देखो दोस्तों, निफ्टी जो भी इसको करेक्शन देना था, 300 पॉइंट का करेक्शन एक झटके में, यानी आधे घंटे में से 300 पॉइंट का करेक्शन दे दिया और वापस खींच करके ऊपर ले आया है। अगेन वीकली वाले जोन का हमारा 550 के ऊपर चला गया है।
बहुत बहुत संभावना है, जो मैंने आपको कहा था 17,700 से 750 का रेंज, ये हमको कल ही देखने को मिल सकता है। कल का कल रिव्यू कर लेंगे, लेकिन जैसा मैंने आप सबसे कहा है 17,750 के पास हम लोग एक बार मूड माहौल देख करके प्रॉफिट बुक करना उचित है। उसके बाद 800 के बार निकलता दिखेगा तो हम लोग फिर से बाई बना लेंगे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक बार यहाँ से हमको अभी भी 100-150 पॉइंट का निफ्टी आचार आज और कल में मिलने का पूरा पॉसिबिलिटी है। ये हमारा हो गया, निफ्टी को देख लिए हम। और हम लोग अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में थे, तो सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट अभी अपना जो चाल दिखा रहा है, ये खूब आराम से 7,700, ये 7,900 और ये 8,200, ये तीन टारगेट्स के लिए पहला हम लोग को टारगेट करना है। ये अपने को वहां तक का दे देगा मजा। सीमेंट का दूसरा एसीसी, एसीसी भी अपना करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, 2 बार 3 बार बॉटम टेस्टिंग हो गया है। अब अगला करेक्शन कुछ होगा तो उसमें डिप मारेगा तो मार लेगा, लेकिन इसका नीचे का काम खत्म हो गया है। ये आपके लिए समझना जरूरी होता है दोस्तों, नीचे का काम खत्म हो गया है और ऊपर का काम भी इसका करेक्शन काफी समय से निकाल दिया, तो तैयार ये भी है। अंबुजा सीमेंट्स, अंबुजा सीमेंट्स, इसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अपना पहला टारगेट बना लेते हैं हम लोग इसका दोस्तों, ये है 390, 400 और 410। ये तीन टारगेट को पकड़ दे, यहाँ से 10% का रिटर्न हमको आज 2 दिन में ये आने का संभावना है। इंडिया सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स कंपैरेटिवली काफी अच्छा काम ये भी कर रहा है, तो ये भी अपना जो है अभी 230 है, इसमें अपना 240 और 250 ये टारगेट के लिए इसको भी हम लोग ले सकते हैं। एक बार रैमको सीमेंट देखें आज कैसा काम किया। वाह, रैमको सीमेंट इसने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकडाउन सा कर दिया था, लेकिन आज का जो इसने स्ट्रक्चर ये बनाया है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर ये बना दिया है। तो रैमको आपको यहाँ से अच्छा मजा दे देगा। वॉलेटाइल स्टॉक है, तो जिनका हार्ट कमजोर हो वो न ले, अदरवाइज अभी 900 का स्टॉक है। इसका पहला टारगेट सीधा हमारा बनता है ये 930 रुपए के आसपास, उसके बाद हमारा 980, 1000 और ये 1050। तो ये अपना आप आराम से डिलीवरी लेके भी रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोस्तों, आपका एक सवाल मेरे पास आता है बराबर कि हम डिलीवरी में ले, हमको फ्यूचर ऑप्शन आता नहीं है। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं जो स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में मिलता है ना, वो सारे के सारे डिलीवरी में भी मिलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो हमको तो रिटर्न से मतलब है, तो हमको आराम से हम लोग इसको ले सकते हैं डिलीवरी में। डिलीवरी में खाली एक ही दिक्कत है कि आपने आज बाई किया है तो आपको 2 दिन बाद आप उसको सेल कर पाते हैं, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो आप दूसरी क्या, डिलीवरी के अंदर में आपको जो है जितनी कैपिटल आप उतने का ही काम कर सकते हैं। अच्छा है, गुड है, मैं तो बोलता हूँ बहुत बढ़िया है। आपका रिस्क मैनेजमेंट अपने आप बना रहेगा, डिलीवरी में इसको ले सकते हैं। और एक और लीडर स्टॉक है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट का भी वही है, सेम रैम्को की तरह स्ट्रक्चर है। एक बार तो आप ब्रेकडाउन दे दिया था, कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस तरह का भी सब अनाउंसमेंट हुआ ये इसके अंदर आराम से निकाल के ले जाएगा। अब मेरे स्क्रीन में एक और कैपिटल गुड्स का स्टॉक आ गया है, बॉश लिमिटेड। बॉश, ये भी सेम वही स्टोरी है, इसके अंदर में काफी सारे इसके बिजनेसेस हैं, कैपिटल गुड्स भी है, इसके अंदर में अपने वाइट गुड्स का भी है। तो ये अपना मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में काफी अच्छी कंपनी है और 16-17 हजार के भाव में मिल रहा है अभी, 16,700, 800 अच्छे दाम में मिल रहा है। यहाँ से इसका अपना पहला टारगेट बनेगा 17,700, 18,400 और 19,000 के करीब करीब। तो इतना बड़ा टारगेट अपने को यहाँ से मिलने का है, संभावना बहुत ज्यादा है कि हमको 2-4 दिन में ही मिल जाए, बहुत बड़ी चांस है। तो इसको भी आप ध्यान में रख के अपना काम कर सकते हैं। हम लोगों ने कवर कर लिया है सीमेंट को, हमने कर लिया मेटल को, हमने कर लिया इंफ्रा के स्टॉक्स को। एक हमारा जो है स्टॉक हम देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी, आईटीसी देखिए दोस्तों, आईटीसी के बारे में बहुत कहानी चल रही है। इसके पीछे दूसरा थ्योरी से काम करना है, हमको चाहिए 10%। ठीक है ना दोस्तों, 10% देने के लिए ये स्टॉक कभी बुरा नहीं है। हमको क्या करना है, ये लाइफ टाइम हाई बनाता है नहीं बनाता, जब बनाएगा बना लेगा। फिलहाल हमारे लिए बहुत अच्छा जोन इसका है 210 रुपए का। 210 इसका हमेशा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, जब भी यहाँ मिलता है बाई है। इसका पहला टारगेट तो पास आ ही चुका है जो है 225। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा हमारा जो है 230, नेक्स्ट बनेगा हमारा 235 एंड फाइनल टारगेट बनेगा हमारा 240 के आसपास। तो यहाँ से हमको 10% का रिटर्न ये देने का दमखम रखता है। तो आईटीसी को आप खूब आराम से ले सकते हैं, डिफेंसिव स्टॉक है, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो ज्यादा आपको झटके नहीं देगा, डिविडेंड भी अच्छा देता है।
तो आपको ओवरऑल यदि आप डिलीवरी लेके रखते हैं तो ये पूरे साल में आप मान के चलो आपको 25% का रिटर्न यहाँ से मिलने का संभावना एकदम है इसमें आईटीसी के अंदर में। फिर हमारे कंज्यूमर के अंदर में एक है गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग खाली चार्ट को देखते हैं उन लोग के हिसाब से तो खराब है ये, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर है। बेहतरीन मेरे लिए यहाँ पे भी था, जब इसको क्रॉस कर दिया था, अब ज्यादा बेहतरीन हो गया है, तो इसके अंदर में आप काम कर सकते हैं। ये भी मतलब ये सब क्या, देखो ट्रेडिंग का बोल के नहीं है, डिलीवरी का, लेकिन अभी क्योंकि मोमेंटम है बाजार में तो इसमें भी मोमेंटम आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट सीधा 950 के आसपास है, दूसरा हमारा टारगेट है 980 के आसपास। तो यहां तक तो इसको जाना चाहिए और इस चाल में ये 1000 को पार भी कर सकता है। तो ये हमारे पास आ गया गोदरेज सीपी। एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको इतने सारे स्टॉक्स बता रहा हूं, इतने सारे सेक्टर्स बता दे रहा हूं, ये वो सारे हैं जो बजट के साथ में अच्छा काम करेंगे। और इसके अंदर आप अपना जिसमें आपका श्रद्धा हो आप उसमें हाथ चल लगा सकते हैं। यदि आपके पास कैपिटल दो स्टॉक को लेके करने का ही है तो दो को लेके करिए, उसके प्रॉफिट बुक हो जाए तब तीसरे पे सवार हो जाओ। मैंने आपको स्टॉक्स बता दिया, इसमें टारगेट्स क्या बता दिया, कहां पोजीशनिंग है वो बता दी, अब इसमें काम आपको अपने हिसाब से करना है। तो ये हमारा हो गया। अब एक बार मैं देख लेता हूं मेरा एक और जो है स्कैनर के अंदर में ये है मेरा ग्रुप एनालिसिस, इसको भी रन कर लेता हूं। अभी कौन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। आज इस गिरते बाजार में हिंद पेट्रो 7% माइनस है, ये ऑयल की कंपनीज है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसको भूल जाते हैं। रिवर्स ये आ जाते हैं हम। नवीन फ्लोरिंग 10% प्लस है, टाटा स्टील 7% प्लस है, सन फार्मा 6.5%, जिंदल स्टील 6%, डालमिया भारत सीमेंट 6%, आदित्य बिरला रिटेल 5%, इंडसइंड बैंक 5%, पिरामल 5%, स्टील अथॉरिटी 5%, एनएमडीसी 5%, वेदांता 5%, ओब्रो रियलिटी 5%। रियल एस्टेट को भी फायदा दिया गया है तो इसमें भी अच्छा मूवमेंट रहेगा। श्री सीमेंट आ गया, जितने हमने स्टॉक्स को कवर किया था ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर में हमने जो है ओब्रो रियलिटी से ज्यादा है गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है आज कोई भी रीजन से, लेकिन इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। ये एक बार इस एरिया को निकाल दे 1780-85 का रेंज, तो फिर ये सीधा ऊपर अच्छा चाल दे देगा। इधर से भी बात करें तो ले सकते हैं आराम से, छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आज के कैंडल का लो है 1694, तो 1694 या आप इसको 1680 पकड़ ले, तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको बाई कर सकते हैं आप जो है। सीमेंट का मैंने एक स्टॉक मेरा छूट गया है, अभी मेरे स्क्रीन पे आया तो उसको भी हम ले लेते हैं। ये है ग्रासिम, ग्रासिम को भी चेक कर लेते हैं। ग्रासिम, इसमें कोई बड़ा चाल मिलने का मेरे को नहीं लगता है, लेकिन हमको 10% चाहिए, वो हमको मिल जाएंगे। अभी इस समय बेहतरीन काम कर रखा है, यहाँ से हमको ले लें। अभी 1770 का दाम है, 1800 और उसके बाद हमारा 1850, यहाँ तक तो जाने का दमखम रखता है ऐसा देख के लग रहा है। आज का लो है 1719 रुपया, स्टॉप लॉस दूर है लेकिन लगाना तो वही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो 1719 रुपया का स्टॉप लॉस लगा करके इसको आराम से बाई कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे जो भी ये आ रहा है सब फ्यूचर्स के लेवल है, जो भी स्पॉट रेट या डिलीवरी का लेवल है इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब आते थोड़े बैंकिंग स्टॉक में आते हैं, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट अभी स्टॉक है कैनरा बैंक। इसको आप मेरे हिसाब से खूब आराम से डिलीवरी लेके रख दीजिए। आप ये पूरे साल इसको संभाल लेना। आप याद करोगे मैंने कोई स्टॉक दिलाया था, रीजन दिखा दूं। ये मेरा वीकली चार्ट है, तो अभी वीकली चार्ट का ब्रेकआउट कर दिया है, 260 है, पिछला हफ्ता का ब्रेकआउट हमको कर चुका था, इसके ऊपर कंटिन्यूस हमको कंटिन्यूएशन मिल गया है। अब मेरे लिए पहला टारगेट इसका 290 295 का है, दूसरा टारगेट मेरा इसके लिए 330 रुपए का है। यहां तक इसको खूब आराम से जाना चाहिए। और जो भी स्टॉक वीकली ब्रेकआउट करते हैं ना उसके अंदर में चार्ट अच्छी मिलती है, इसको हमको 6 महीने के लिए रखना होता है यदि हमको इसमें 50% का रिटर्न लेना हो तो। आपने सही सुना दोस्तों, 50% का रिटर्न। पूरे साल बैंक में 5% का रिटर्न मिलता है, और ये जो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर में ये आराम से जो है एक और अच्छा काम हो गया दोस्तों। ये इसका मंथली क्लोजिंग भी हमको सारे एवरेजेस के ऊपर मिल चुका है। अब हमारे लिए स्टॉप लॉस खूब क्लियरली डिफाइंड हो गया 240 का।
तो 240 ये आप उसको 235 ही कर लीजिए, बस इसका स्टॉप लॉस लगा के इसको रख के चलाते रहिए। ये आराम से आपको जो है यहाँ से 50% का रिटर्न दे देगा इस पूरे साल के अंदर में। और शॉर्ट टर्म के अंदर आपको जैसा जैसा मुनाफा मिलते रहे, बेचते रहो, फिर गिरे लेते रहो। तो ये काम आराम से कर सकते हैं। और एक स्टॉक हमारे सामने आया है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी चेक कर लें। बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस, इसका कंफर्मेशन नहीं आया। इस वीक में कंफर्मेशन आएगा कि वीकली ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम लोगों ने इसकी बात यहीं पर ही कर ली थी 80 रुपए के आसपास, अभी 108 रुपए आ गया है। हमारे लिए इसका पहला टारगेट अब बनता है सीधा यहाँ पर 130 रुपए। आप इसको ऐसे डिवाइड कर ले, 115, 120, 125, 130, 4 लेवल के लिए डिवाइड करके इसको आराम से बाई कर सकते हैं। तो बैंक के अंदर में 2 आ गए। एक्सिस बैंक देख ले, एक्सिस बैंक भी ठीक काम कर रहा है। इसके अंदर में टारगेट यहां तक आने का संभावना है 800 रुपया, 810 रुपया, अभी 785 है, यानी 25 रुपया हमको यहाँ पे मिलने की पूरी संभावना है। एक हम देखते हैं रेन कैंसिलेशन, रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्री एक स्टॉक वो है जो थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है, ऑन द गुड साइड, नॉट ऑन द बैड साइड। अभी ठीक काम कर रहा है, आज ठीक निकाल रहा है। इसका एक करेक्शन हुआ था, अच्छा ये यदि बाउंस बैक भी लेता है, मान लेते हैं हम लोग जो है, इसको मैंने अभी तक एक बार भी कवर नहीं किया है। स्क्रीन में आया तो मैंने दिखा दिया आपको। तो ये अभी इसका बाउंस बैक अभी जो आएगा 225 है, ये 232, 238 एंड 245, ये आप इसको 240 पकड़ लेते हैं तो 232 एंड 242, ये 2 रेंज पकड़ लेते हैं, वहां तक का बाउंस बैक दे सकता है ये खूब आराम से। तो इसको हम लोग जो है जिनका श्रद्धा रेन में है वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कुछ टायर के स्टॉक देख लेते हैं। अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स का करेक्शन जो है ये अच्छा इसने करेक्शन कर दिया है, बेस के पास आ गया है। तो देख करके लगता है कि ये यहाँ से इसको अच्छा मूवमेंट मिलने की संभावना है। अभी थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल का अपना ऑयल का दाम बढ़ा है, उस कारण से जो है इसका थोड़ा करेक्शन शार्प इसमें आया था, लेकिन देख के लगता है कि अभी 220 है, आप 210 का स्टॉप लॉस पकड़ के इसको आराम से रख सकते हैं। ये आपको 10% का चाल यानी 220, 225, 240, 240 तक लेके जा सकता है। ये यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। और एक हमारा जो टायर का लीडर वो है हमारा एमआरएफ। एमआरएफ देखिए, कंपनी तो सबको पता है बहुत अच्छा है, लेकिन एक जोन में अटका हुआ है। अब ये जिस दिन चाल निकालेगा अच्छा निकाल लेगा, तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। बहुत स्टॉक्स हो गए, कितने स्टॉक्स को हम ट्रैक करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। बाकी तो मैं आपको रोज स्टॉक्स देता ही हूँ। फिलहाल मेरा ये प्राइस वॉच लिस्ट है, इसके अंदर में हम देख रहे हैं टाटा स्टील, आईटीसी, एसीसी, बॉश, एक्सिस बैंक, कैंपिन होम, ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं, तो एकदम ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है अभी अभी जस्ट बलरामपुर चीनी में स्ट्रेंथ आया है, यस, नीचे से ये ऊपर आना शुरू हुआ है बलरामपुर चीनी। ये एक अगेन स्टॉक ऑफ द ईयर है, इसको आप आराम से इसको लेके रख सकते हैं। आपको हर महीने 5 से 10% का रिटर्न देने का ताकत रखता है ये वाला स्टॉक हर महीने, ठीक है ना दोस्तों। तो जब भी 10% मिले प्रॉफिट बुक कर लो, फिर डिप मिले फिर ले लो, ये खेलते रहो। जैसे यहाँ पर मिला चाल, खड़ा हो गया, डिप मिला, अगेन बाई, गो अप, एग्जैक्ट लेवल मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ 5 से 10% जो मिल जाए उसको ले ले। एक मेरे स्क्रीन में बहुत बेहतरीन कंपनी है डाबर। डाबर का देखो दोस्तों, हमने एक बार भी कवर हाल में नहीं किया है। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, और करेक्शन भी इसने जरूरत से ज्यादा दे दिया है। ये इसका जो हाई था इसका लगभग लगभग 660 रुपया, 660 से ये 525 तक आ गया है। अब यहाँ से एक रिवर्सल दिया है, इसको देख के लग रहा है यहाँ से ये कम से कम इसको यहाँ तक तो आना चाहिए 580 के आसपास। यानी ये हम लेवल को पकड़ ले तो मेरे सामने लिखा आ रहा है 572, 576, 581, यहाँ तक तो खूब आराम से इसको चला जाना चाहिए। और इसका प्रीवियस टॉप को भी टच कर देना चाहिए 5, यानी आपको मोटा मोटी 10% का रिटर्न इसमें मिल जाएगा। इसका डाबर का देख ले, लॉट साइज भी 1250 का है, तो बहुत अच्छा है। यदि हमको 40 रुपये मिल गए तो 50,000 तो सीधे हो जाते हैं, अपना काम हो गया। एक बार टाटा ग्रुप के शेयर्स को देखें, टाटा केमिकल्स, टाटा केमिकल्स का अगेन ये इसका देखिए दोस्तों, टाटा केमिकल, टाटा पावर,
और टाटा मोटर, ये तीन का कॉम्बिनेशन में ईवी का जो चक्कर चल रहा है उसके ऊपर में है ये बेस्ड पूरा स्टोरी। तो टाटा केमिकल अच्छी कंपनी है, करेक्शन इसको जो करना था कर दिया है, करना चाहे वापस नीचे आ सकता है, लेकिन अभी जिस तरह का बाजार का मूड माहौल है इसमें लगता है एक बार 1000 के पार जाना चाहिए इसको। ठीक है ना दोस्तों, अभी है 958, तो यहाँ से भी हमको 40 रुपए मिल जाना चाहिए खूब आराम से टाटा केमिकल में। दूसरा हमारा टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर का करेक्शन बहुत अच्छा से निपट गया है, ये हुआ अच्छा स्टॉक। ये अपना 900 रुपए का स्टॉक हमारा 675 तक आ गया है, ये अपना 800 रुपया के लिए यात्रा जाने के लिए तैयार है, पहला यात्रा इसका 800 तक के लिए है एकदम, तो आराम से इसके ऊपर सवार हो सकते हैं। टाटा पावर एकदम हाइप, ये देखिए वो स्टॉक है जिसको आपको पोर्टफोलियो में रखना है, इसको मैं ट्रेडिंग के लिए जैसा मौका मिलता करते रहो, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, इसको रख लिया अपने। इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, आप देख लें एक बार, स्टॉक्स तो बहुत है दोस्तों, एक बार अल्फाबेटिकली घुमा लेता हूँ, देखता हूँ, एक काम करता हूँ, जी टीवी देखें क्या कर रहा है। जी अभी अटका हुआ है, जी अभी अटका हुआ तो इसको अटकने दो, जब चलेगा तब देखेंगे। अल्फाबेटिकली देख लेते हैं हम, अब ए बी कैपिटल, ए बी कैपिटल, ए बी कैपिटल देखें क्या है, ए बी कैपिटल बड़ी, मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत हो गया, क्योंकि अब मैं इसको और करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख भी नहीं पाओगे और फिर आप उसमें कुछ काम भी नहीं कर पाओगे। तो आपको काम करने के लायक जो चाहिए उतने स्टॉक्स आपको मिल गए हैं, और इस समय एशियन पेंट बहुत अच्छी जगह पर आ गया है, एशियन पेंट बहुत अच्छी जगह पर आ गया है। तो एक बाउंस बैक का कैंडिडेट तो ये है, छोटा सा स्टॉप लॉस, इस कैंडल का लो 3015, या हम इसको ऐसा ले लें 3050 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है ना, 3050 का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, अपना टारगेट खूब आराम से 3250, 3300, 3400, 3500, ये टारगेट्स के लिए खूब आराम से ये अपना ध्यान कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है, एक बार मैं खाली फटाफट उसको घुमा दूं, बजाज फाइनेंस देखें क्या कर रहा है। अभी तक कोई मूवमेंट नहीं है लेकिन जगह ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस के जरिए जिनका श्रद्धा हो बाई कर सकते हैं। छोटा सा उसमें रिस्क रहता है और उसमें आपको चाल, उसमें परसेंटेज रेंज काफी मिल जाता है। ये बाउंस बैक इसका 7500 तक जाने का क्षमता रखता है, ऐसा देख के लग रहा है, तो इसमें दिमाग लगा सकते हैं। बलराम चीनी, बड़ौदा बैंक, ये सब हो गया हमारा। बाटा देखें, बाटा कोई खास बात नहीं है। बेल हमने कवर कर लिया है। भारत फॉर्ज, भारत फॉर्ज डिफेंस का प्लेयर है, प्लस इसके अंदर अपना ऑटो एंसिलरी की कंपनी भी है, और इसका करेक्शन भी पूरा हो चुका है, तो ये आपका पिक बनता है 747 का प्राइस है। इसका पहला टारगेट हमारा बनेगा सीधा ये 780, उसके बाद 800, यहाँ तक का तो पहला टारगेट है, उसके बाद देखेंगे, यहाँ तक का काम अपना हो गया बहुत है। भारतीय एयरटेल, ये अपना एक जोन में अटका हुआ है, इसका भी सेम वही स्टोरी है, काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन देखते चलता है जो चलेगा, इसको अभी एक बार दिमाग नहीं लगाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बॉश वॉश बस मोटा मोटी हमने सब कवर कर ही लिया। बिरला सॉफ्ट देखें, कोई खास बात नहीं है इस समय। कैडिला, कैन बैंक, एनपिन, चंबल, सिप्ला, कोल, कोफोर्ज, कोफोर्ज छोड़ देते हैं। कॉनकोर हो गया, हमने कवर कर लिया। कोरोमंडल तो बजट प्ले हो चुका है। क्रॉम्पटन क्या जगह पर है देखें, कोई खास बात नहीं है। कमिंस हमने देख लिया है। डाबर, दीपक, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प देखिए दोस्तों, ये वो स्टॉक है, जब भी आपको इस रेंज में मिले मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। 260 रुपए, तो 260 रुपए के आसपास हमारा बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और हम इसको एवरेज कर सकते हैं अपना इस लेवल पे 245 पे, उसके बाद हम स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, और अपना ये 300 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो 300 से 320 में प्रॉफिट बुक करना है, इसको हमको इस तरह से प्ले करना है। फिलहाल एक स्ट्रक्चर अच्छा बना रखा है, कंपनी भी ठीक है, कैसीनो वैसिनो का कहानी है इसके अंदर में, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो एज अ ट्रेडर कमाने हैं। तो ये हो गया हमारा डीएलएफ, डीएलएफ, डीएलएफ स्ट्रेंथ बड़ा जोरदार दिखा रहा है, वेरी गुड। डीएलएफ स्टॉक के अंदर में आप आराम से अपनी पोजीशन बना सकते हैं, अच्छा होगा डिलीवरी लेके रख दे पूरे साल के लिए, बढ़िया काम दे देना चाहिए। एक्साइड, बैटरी 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 देखें, एक्साइड, एक्साइड का भी सेम वही स्टोरी है, जगह अच्छा है, जगह अच्छा है, हमको यहाँ से अभी 173 है, ये अपने को 185, और इसके बाद अपने को
185 देन 190। और ये दो जगह के जाने के लिए इसके पास जगह है, आराम से इसमें दिमाग लग सकता है हमारा। फेडरल बैंक बड़ा रहने दो अभी इसको। गेल, गैस अथॉरिटी फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया है। गेल जो है हमारा, पिछले महीने हम लोगों ने लिया था इस जगह पर, तो यहाँ से फर्स्ट क्लास चला है, अभी भी सही जगह पर है। हमारा पहला टारगेट इसमें होना चाहिए 152, उसके बाद हमारा होना चाहिए 160, उसके बाद देखेंगे, अपने तो मिलते ही है बराबर जो है। एक बार खाली इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा बाद में देखेंगे, अभी नहीं। जीएनएफसी अभी नहीं। गोदरेज सीपी हो गया, ग्रासिम हो गया। गुजरात गैस, गैस का अच्छा कंपनी है, बढ़िया जगह है। इसको, ये डिलीवरी का स्टॉक अभी दिमाग में, जिनको कैश में लेना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी गैस का ही है, इसको आराम से ले सकते हैं। HCL टेक हमने शायद कवर किया कि नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर में है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमको इसमें बढ़िया देखने को मिलेगा। एक बार इसका हम लेवल्स निकाल लेते हैं। ये है HCL टेक, कंपनी भी बहुत बेहतरीन है। और इसको मैं दूसरा कलर से लगा लूं, ये रहा। ये हमारा पहला बाउंस बैक जो लेगा अभी है 1132। हमारा टारगेट आप नोट कर ले, 1180, 1212 एंड 1245। हमको क्या करना है, यहाँ से 10%, यानी हमको 1250 मिल गए, बहुत है। और कुछ नहीं चाहिए, 5 भी मिल गए तो बहुत है। 700 रुपए का स्टॉक है। 700 रुपए का स्टॉक, 700 क्वांटिटी है, स्टॉक है, सॉरी। तो 700 के अंदर हमको 50 रुपए मिल जाते हैं तो हमारा तो काम हो गया। 35,000 बन जाते हैं सीधा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है HCL टेक। इसी का दूसरा है टेक महिंद्रा, देख ले। टेक महिंद्रा का भी सेम स्टोरी है, एक बार करेक्शन बाउंस बैक लेगा तो अपने को क्या है, यहाँ तक तो बाउंस बैक आराम से आ जाएगा 1575-80। तो अपने को 4% मिल गए, काफी है। उस समय रिव्यू फिर कर लेंगे हम लोग जो है। HCL टेक के बाद है HDFC, ये देखे, इसको देखना जरूरी है। हालांकि बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हाउसिंग का जो भी काम होना है उसमें फायदा तो इस कंपनी को होता ही है। फिलहाल 2567 का भाव है। अपने इसको 2700 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, या 100 रुपए पकड़ लेते हैं बस। फिर हमारे पास HDFC लाइफ अभी तक अटका, रहने दो। हीरो मोटो का अटक गया, रहने दो। हिंडाल्को हो गया कवर। हिंद कॉपर, यस। हिंद कॉपर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, सही जगह पर है। इसको आराम से ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अभी है 127, और ये हमारा टारगेट बनेगा 137, 140, और उसके बाद हमारा बनेगा 145। जाना इसको चाहिए मेरे हिसाब से 160 तक। टाइम बोलना मुश्किल है, आप मान के चलो महीने भर का टारगेट ले लो। फिर भी हमको अपना रूल में टिकना है। 10% आगे प्रॉफिट बुक कर लो या रिव्यू कर लेंगे। हिंद ICICI बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट है, देखें। हाँ ठीक खड़ा है, कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस में GI को छोड़ते हैं, प्रू लाइफ को छोड़ते हैं, अभी नहीं चला, रहने देते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, कितना लेंगे, छोड़ो दोस्तों, हो गया बहुत। इंडियन होटल, यस, इंडियन होटल। अब जो हमारे इकोनॉमी ओपन अप कर गए हैं, टूरिज्म स्टार्ट हो रहा है, होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सबसे बेसी फायदा होगा। जिनको डिलीवरी लेके रखना है, ये स्टॉक लेके रख दें, याद करोगे। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे हम, बस। तो ये हो गया अपना इंडस टावर। ये कब आ गया हमारे प्लॉट में, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना आ गया, वेरी गुड, बाद में देखेंगे, चलो। IRCTC अभी नहीं, हो गया चाल इसमें। जिंदल हो गया। JK सीमेंट फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, रहने दो, बहुत हो गया। कोटक बैंक, कोटक बैंक, कोटक बैंक, कोटक बैंक, कोटक बैंक के अंदर में इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। ये यहाँ से अपने को 100 रुपए का चाल दे सकता है, तो इसको हर डिप में बाई है, यहाँ पे भी बाई है। ये अपना हुआ LNTFH, इसको हम छोड़ देते, नहीं देखेंगे। हम LT में आते हैं। LT अपना फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। वाह, बात करते करते 2000 भी हो गया है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। इसके दोनों स्टॉक्स, इनके जो है ना, अपने टेक्नोलॉजी वाले कंपनी दोनों बहुत बढ़िया है। LTI, LTTS फिलहाल काफी बढ़ चुका है, बाद में देखेंगे, छोड़ो। महिंद्रा देख लें, ये आज का शिप देखा इसका। M&M फाइनेंस बहुत सही जगह से निकाल रहा है दोस्तों, बहुत सही जगह से निकाल रहा है। इसको भी डिलीवरी लेके रख लो, 10% का रिटर्न मिलने का पूरा संभावना है इसमें। वगैरह नहीं। MGL, माइंट्री, मदर्स एंड सुमी देख रहे हैं।
इसको बाद में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। मुथूट फाइनेंस भी अटका हुआ है इस समय, नालको कवर हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, नौकरी फर्स्ट क्लास है। एनबीसीसी ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से मोटा मोटी हमने सब कवर कर लिए। मैंने कल आपको कॉल दिया था एनएमडीसी का, एनएमडीसी अपना जो है कल के कॉल के बाद में आज 145 लगा दिया है। कल आपको करीब 135 138 के बीच में दिया गया होगा, 140 में भी दिया गया होगा, तो ₹5 तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। 6,700 का लॉट है, यानी आपको ऑलरेडी 32-33 हजार का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। तो देख ले, जिनका जैसा श्रद्धा हो, चाल इसमें बड़ी बनने की पूरी संभावना है। बड़ी से मतलब है बड़ी, ये अपना को यहां तक जाने का संभावना 158 है, फिर 162 है, फिर 165 है, तो यहां तक तो उसका संभावना पूरा है। 10% का काम हो जाना चाहिए। इसमें भी एनटीपीसी अटका हुआ है, रहने दो। पिरामल पिरामल ठीक है, कोई बात नहीं, भी फिलहाल रहने देते हैं। मेरे ख्याल से पीएफसी देख ले, ठीक है। सबसे आखिरी स्टॉक हम ले लेंगे अपना जो है, वो है हमारा शेर, हमारा राजा, वो है हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसको तो लेना बहुत जरूरी है। रिलायंस इंडस्ट्री मल्टीपल सपोर्ट ले चुका है, सॉलिड बाई जोन है ये वाला, यहाँ पर आराम से बाई कर सकते हैं। डिलीवरी में लेना डिलीवरी में ले लीजिए, फ्यूचर में लेना फ्यूचर में ले लीजिए, और जिनको कॉल ऑप्शन में लेना है वो उसका 2400 का कॉल भी बाई कर सकते हैं। अपना टारगेट इसका भी बनता है 2500, 2550, और ये अपना है 2600। ये तीन टारगेट देख के लगता है बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, बहुत जल्दी ये चलेगा, मार्केट और चलेगा। बात करते करते निफ्टी हमारा जो है बढ़ करके कितना ऊपर आ गया है, ओ ऊपर आगे करेक्शन भी दे दिया, वेरी गुड। मतलब आज का जो डे हाई बनाया था उसको वापस से इसने जो है अचीव कर लिया है, फैंटास्टिक। मतलब मार्केट ठीक ही काम कर रहा है फिलहाल जो है, तो सब कुछ ठीक है दोस्तों, अपने सारा कवर कर लिए है। अब इसको हम जरा यहाँ पे इसका समापन करते हैं। श्री सीमेंट कवर हो चुका था मेरा, सीमेंस वगैरह सब हो गया है, अब इसको और नहीं देखते। टीसीएस 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 बहुत अच्छा, 3,800 है, ले लो दोस्तों, एकदम ले लो, सही जगह पर है। यहाँ आपको ₹200 का चाल आराम से मिल जाएगा, और इसका तो और भी स्टोरी चल रहा है, तो कोई खास बात नहीं। टाइटन देखें, टाइटन का परफॉर्मेंस भी फर्स्ट क्लास चल रहा है। 2422 है, 2500 के टारगेट से ले सकते हैं, 3% मिल जाएगा अपने को। और इसके बाद में अपने पास में पीएल रहने देते हैं अभी, बस स्टोरी को करते हैं खत्म। तो हो गया दोस्तों अपना आज का स्टोरी कंप्लीट। बजट का आपने कवरेज ले लिए हैं, सारे स्टॉक्स कवर हो गए हैं, इसको देख लीजिए। और आपको जिसमें जो पोजीशन बनानी है, आज नहीं बना सकेंगे तो कल बना लीजिएगा, उसमें क्या है। फिलहाल ठीक है, आराम से, हम लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रहा ये बजट। हमारा जो टेंशन हो रखा था सबको, वो सारे टेंशन दूर हुए। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है जिससे हमको घबराने की जरूरत है, यही हमारे लिए काफी अच्छा है। तो लगता है ठीक चाल चलना चाहिए। यहाँ से याद दिला दूं, 17,700 के जोन के आसपास हमको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना है, ठीक है। उसके बाद 17,800 के ऊपर चलता दिखेगा, फिर पोजीशन बना लेंगे, कोई खास बात नहीं। ये 100 पॉइंट हमको छोड़ना है, इसका ध्यान रखें। इसके बीच में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको वीडियो को हम करते हैं यही समाप्त।